नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालयन टीवी। आज हम चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश की टॉप 10 खबरों की। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिड डे मील वर्कर्स का हड़ताल का ऐलान, 22 जून को सचिवालय तक निकालेंगे रैली। हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। सिट्टू के बैनर तले प्रदेश भर के वर्कर्स 22 जून को हड़ताल पर रहेंगे और शिमला में सचिवालय तक रैली निकालेंगे। यूनियन ने आरोप लगाया कि वर्षों में मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई और केंद्र व राज्य सरकार दोनों उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। वर्करों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच मौजूदा मानदेय में परिवार का गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। अब हड़ताल और प्रदर्शन को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बनती नजर आ रही है। पंचायतों को विकास योजना तैयार करने के निर्देश, 15 अगस्त तक पोर्टल पर करना होगा अपलोड। हिमाचल प्रदेश के पंचायतों में विकास कार्यों की नई रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पंचायतों को निर्देश दिए कि वह अपनी विकास योजना तैयार कर 15 अगस्त 2026 तक ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करे। 16 वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद पोर्टल को भी अपडेट किया गया है और योजना अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि ग्राम सभाओं और स्थानीय लोगों की भागीदारी से तैयार होने वाली ये योजनाएं गांव के विकास के लिए नया दिशा देंगी और संस्थानों के बेहतर उपयोग का रास्ता खोलेंगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर शोध करे विश्वविद्यालय, मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश के पास अपार संभावनाएं हैं और सोलन के नालागढ़ में राज्य की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक भवन और सीबीटी लैब का उद्घाटन भी किया, जिससे डिजिटल शिक्षा गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। योग दिवस पर उमड़ा जन सैलाब, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बताया भारत की वैश्विक पहचान। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिमाचल प्रदेश में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिस्सा लिया। शिमला के रिज मैदान में आयोजित योग संगम कार्यक्रम में हजारों लोगों ने सामूहिक योग किया, जहाँ योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम बताया गया। वहीं हमीरपुर में मुख्यमंत्री ने कहा कि योग आज भारत की ऐसी पहचान बन चुका है जिसे पूरी दुनिया अपना रही है। टालीवाल फायर पोस्ट को मिला बड़ा दर्जा, सब फायर स्टेशन के रूप में हुआ अपग्रेड। हरोली विधानसभा क्षेत्र को अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश सरकार ने टालीवाल फायर पोस्ट को सब फायर स्टेशन के रूप में अपग्रेड करने की मंजूरी दी। इसके साथ ही 16 नए पदों के सृजन और 2 अत्याधुनिक अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था को भी हरी झंडी मिल चुकी है। औद्योगिक गतिविधियों के लगातार बढ़ते दायरे को देखते हुए लंबे समय से इस मांगों को उठाया जा रहा था। सरकार का मानना है कि नए फायर स्टेशन के शुरू होने से टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के इलाकों में आपात स्थितियों से निपटने की क्षमता और मजबूत होगी। ज्येष्ठ रविवार पर उमड़ा आस्था का सैलाब, 25,000 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बालकनाथ के दर्शन। दियोरसिद्ध में ज्येष्ठ रविवार के अवसर पर आस्था का विशाल जन सैलाब उमड़ पड़ा। करीब 25,000 श्रद्धालुओं ने बाबा बालकनाथ की पवित्र गुफा में माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और देश के कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं के जयकारों ने पूरा मंदिर परिसर गूंज उठा। शनिवार रात से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया था और देर रात तक दर्शन का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए, जिससे दर्शन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रही। खिलाड़ियों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, नादौन में बन रहा अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम। योग दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी चलते ही नादौन में करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम इसी वर्ष खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा, जहां 14 खेलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए करोड़ रुपए के पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यटकों के लिए नई सुविधा, HPTDC ने लॉन्च किए सदस्यता कार्ड। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई सदस्यता शुरू की है। HPTDC के अध्यक्ष RL बाली ने प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर कार्ड के साथ निगम की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। इन कार्डों के माध्यम से पर्यटकों को निगम के होटलों, रेस्टोरेंट और अन्य सेवाओं में विशेष छूट और सुविधाएं मिलेंगी। कार्ड धारकों को कमरों के किराए, भोजन और अन्य सेवाओं पर आकर्षक रियायतें दी जाएंगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस नई पहल से प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
हमीरपुर से सियासी हमला, सीएम सुक्खू ने अनुराग ठाकुर से मांगा 20 साल का हिसाब। हमीरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा और सांसद अनुराग ठाकुर पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 20 वर्षों से सांसद रहे अनुराग ठाकुर जनता को बताएं कि उन्होंने हमीरपुर और क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से बड़े काम किए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों का श्रेय लेने की राजनीति की जा रही है, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और है। इस दौरान सुक्खू ने भाजपा नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की जनता अब दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क समझ चुकी है, जिससे प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमरा गई। भविष्य की चुनौतियों के लिए पीडब्ल्यूडी को बनाया जाएगा मजबूत, बोले सीएम सुक्खू। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के बीच सरकार लोक निर्माण विभाग को आधुनिक और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में आई आपदाओं के दौरान सड़कों और बुनियादी ढांचों को बहाल करने में पीडब्ल्यूडी की भूमिका बेहद अहम रही। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण सड़क संपर्क हिमाचल की सबसे बड़ी आवश्यकता है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए विभाग को तकनीकी रूप से सशक्त बनाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि जलवायु परिवर्तन का असर अब साफ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में अन्य राज्यों को भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।